वाराणसी से खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी पर फैसले से पहले सुरक्षा बैठक हुई है। वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने कानून व्यवस्था की तैयारी पर बैठक की है। धर्म गुरुओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 लागू कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए हैं। बॉर्डर्स, होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस में चेकिंग के भी निर्देश दिए गए हैं और सोशल मीडिया पर लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 लागू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर किसी तरीके की अफवाह न फैलाई जाए, इसलिए मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी पर फैसले से पहले ये बड़ी सुरक्षा बैठक हुई है, जिसमें तमाम जो चीजें हैं उस पर चर्चा हुई है। धर्म गुरुओं और महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है उनके साथ संवाद स्थापित करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। नीतीश फिलहाल इस खबर पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, क्या और जानकारी मिल रही है बैठक को लेकर? देखिए, इस बैठक में एडिशनल सीपी संतोष सिंह, पुलिस कमिश्नर और इसके साथ पुलिस के अन्य अधिकारी मौजूद थे और इस बैठक में साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी होटलों में चेकिंग अभियान चलाया जाए। इसके साथ धर्मशाला और गेस्ट हाउस को भी पूरी तरह से चेक किया जाए, किसी भी संदिग्ध पर अपनी निगाहें पैनी की जाए। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा गया कि आम जनता को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें तो 12 सितंबर की जो तारीख है उस पर सबकी निगाहें हैं। इस दिन ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर फैसला आना है कि ये वाद पोषणीय है या नहीं है। तो हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों के अपने अपने एक उम्मीदें हैं दोनों पक्षों की, और इन उम्मीदों के बाद जनता भी खासतौर पर उत्साहित नजर आ रही है। और ऐसी स्थिति में प्रशासन के सामने बड़ा चैलेंज है, वाराणसी कमिश्नरेट के सामने बड़ा चैलेंज है कि शांति व्यवस्था कायम रहे। और इसी शांति व्यवस्था को कायम रखने के मद्देनजर धर्मगुरुओं को भी शामिल किया गया और धर्मगुरुओं के साथ बैठक करके उनसे ये अपील की गई कि आप लोगों से महत्वपूर्ण तरीके से संवाद स्थापित करें और सबके साथ सामंजस्य बनाए रखें और लोगों से सामंजस्य बनाए रखने की अपील भी करें। तो पूरी तरह से पेट्रोलिंग की जाएगी। इसके साथ ही चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। इन सारे विषयों के निर्देश दे दिए गए हैं वाराणसी कमिश्नरेट द्वारा। जी, चलिए, धन्यवाद नीतीश तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ये बड़ी बैठक हुई जिसमें तमाम जो सुरक्षा को लेकर व्यवस्था है उसे लेकर चर्चा की गई है। खबर मुरादाबाद से है। यहाँ लोग बंदरों के हमलों से परेशान हो गए हैं। दरअसल मुरादाबाद के सिविल लाइन पौष इलाके के रामगंगा विहार में बंदरों का आतंक है। इलाके में आए दिन बंदर लोगों पर हमला कर रहे हैं। अधिवक्ता और उसके साथी पर बंदरों के गैंग ने हमला कर दिया। कारोबारी के घर में घुसकर बंदरों ने हमला कर दिया और सीसीटीवी में बंदरों के हमले की घटना कैद हो गई है। तो आप देखिए कैसे शहर में बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। आए दिन आम लोगों पर जो ये बंदर है ये हमला कर देते हैं। कई लोग इनके हमलों से घायल भी हो गए हैं। और कर्नलगंज इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मुरादाबाद की तस्वीरें हैं। बात करेंगे उत्तराखंड की खबर। उत्तराखंड के रामनगर से है। यहां काशीपुर से पौड़ी के बुआखाल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 309 के 2 बरसाती नालों पर पुल बनाने का काम चल रहा है, लेकिन निर्माण का समय पूरा होने के महीनों बाद भी अब वो बन नहीं पाया है, जिससे यहां से गुजरने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर लोक निर्माण विभाग के सचिव ने एनएच के अधिकारियों से इन पुलों के निर्माण की डेडलाइन मांगी है, जिससे कि ये पुल जल्द से जल्द बन सके। तो तस्वीरें आप देखिए, पुल नहीं बनने से लोग परेशान हैं और काफी लंबे समय से इस पुल का निर्माण काम चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है, जिसके कारण आमतौर पर बरसाती दिनों में लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। मौके की तस्वीरें आप देखिए, पुल नहीं बनने से किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रतापगढ़ की। यहाँ बच्चा चोरी के शक में एक युवक की पिटाई कर दी गई है। ग्रामीणों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा है। युवक से मारपीट का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल पुलिस की लगातार अपील किए जाने के बाद भी बच्चा चोरी की अफवाहों पर रोक नहीं लग पाया है। चोरी के शक में पिटाई में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है और पुलिस ने ये कहा है कि अफवाह फैलाने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। सामान्य रूप से गांव के आसपास या विभिन्न रास्तों से आने जाने वाले लोगों को संदेह के आधार पर पकड़कर जनता द्वारा पिटाई कर दी जा रही है। इस संबंध में एक घटना जटवाड़ा में हुई थी और अफवाह फैलाई गई और उस पर लोगों ने 2 लोगों को पीटा
जिस पर FIR दर्ज कर दी गई है और उसमें से जिन लोगों ने मार पिटाई की थी उसमें से 3 लोगों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है और विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया जिसमें 7 CLA आदि हैं। और लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी कोतवाली इलाके में देर रात एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने बताया है कि लड़की दादी को खाना देने गई थी, तभी गांव के युवकों ने गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। लड़की के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। लड़की के साथ दुष्कर्म का ये पूरा मामला है। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बालिका के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए बालिका को चिकित्सीय परीक्षण के लिए चिकित्सालय भेजा गया, जहां पे चिकित्सीय परीक्षण के उपरांत बालिका की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। तदुपरांत बालिका के मजिस्ट्रियल बयान कराए गए, जिसमें उस बालिका ने अपने ही गाँव के 4 युवकों के नाम बताए जो बालिका से पूर्व में परिचित थे। बालिका के भाई ने जो थाने में तहरीर दी है उसमें 5 लोगों को नामजद किया गया है। 5 नामजद अभियुक्तों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इधर प्रयागराज में 7 सितंबर को हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपी अदनान और तौहीद को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बुर्का पहनकर स्कूटी से आए और फिर वारदात को अंजाम दिया। इन लोगों ने पहले दुकानदार के ऊपर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया और फिर बंधक बनाकर 50,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के अनावरण के लिए जो टीमें लगी थीं, तमाम CCTV कैमरे तथा अन्य स्रोतों से मैनुअल तरीके से इसकी छानबीन की जा रही थी और इसमें टीम को सफलता मिली। 2 अपराधी जिन्होंने इस घटना को अपनी पहचान छुपाने के लिए तमाम उपाय करते हुए इस घटना को अंजाम दिया था, वो दोनों अभियुक्त पकड़े गए। और चलिए अब आपको बहराइच की खबर दिखाते हैं। यहाँ थाने में प्रेमी युगल का निकाह हुआ। दरअसल बौंडी थाना क्षेत्र के दिकौलिया गांव की निवासी गुलफशा अपने पिता के साथ शनिवार को थाने पहुंची। गुलफशा ने बताया कि रामगांव थाना क्षेत्र के भग्गूपुरवा गांव निवासी अखलाक से बीते 2 साल से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। अखलाक निकाह के लिए तैयार है, लेकिन उसके पिता ने इनकार कर दिया और ये बात सुनकर थानेदार ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझाया। नोएडा की थप्पड़बाज महिला का वीडियो वायरल होने के बाद मामूली कहासुनी के बाद गार्ड पर इस महिला ने थप्पड़ बरसाए थे और सीसीटीवी में थप्पड़बाज महिला की करतूत कैद हो गई थी। पेशे से ये महिला प्रोफेसर बताई जा रही है। नोएडा फेज 3 के स्लियो कंट्री सोसाइटी का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये मौके का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से जो ये महिला है ये गार्ड पर थप्पड़ बरसाते हुए नजर आती है। नोएडा फेज 3 का ये मामला बताया जा रहा है और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि मामूली सी कहासुनी हुई थी, जिसके बाद इस महिला ने गार्ड पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए और अब जो महिला का ये वीडियो है ये भी काफी वायरल हो रहा है और पेशे से ये महिला प्रोफेसर बताई जा रही है। मौके की तस्वीरें आप देखिए, सिक्योरिटी गार्ड को कैसे जो ये महिला है ये थप्पड़ों की बरसात इस पे करती हुई नजर आ रही है। और इधर प्रयागराज में छात्रों और दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मामला कर्नलगंज थाना क्षेत्र के कटरा इलाके का है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को जमकर पीटा है। इस दौरान सड़कों पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया है। तो प्रयागराज की तस्वीरें हैं, बीच बाजार पर किस तरीके से संग्राम छिड़ा उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। छात्रों ने दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की और हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो हालात है उन्हें नियंत्रित किया, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, छात्र और दुकानदारों के बीच में विवाद हुआ और देखते देखते जो ये विवाद था ये मारपीट में तब्दील हो गया। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में बमबाजी की खबर सामने आ रही है। बम फेंकते युवक सीसीटीवी में कैद हुआ है। दहशत फैलाने के लिए बमबाजी की गई, हालांकि कोई इसमें घायल नहीं हुआ है। बम फेंकने के बाद युवक बाइक सवार के साथ मौके से फरार हो गया। बमबाजी के वारदात में किसी को चोट नहीं आई है। शनिवार सुबह की यह घटना बताई जा रही है। और चलिए मोहम्मद मोइन फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद मोइन, क्या ये पूरा मामला था और जो ये व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ देसी बम फेंके जाने की घटनाओं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले अगर 2-3 महीनों की बात करें तो तकरीबन 25 से 30 घटनाएं सामने आ चुकी हैं,
इसी कड़ी में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल है, जहां कल सुबह बमबाजी की गई। सुबह 6:30 बजे का वक्त था जब एक युवक आया, पॉलिथीन में कई बम रखा हुआ था और उसने एक एक कर कई बम, देसी बम पटके। राहत की बात यह रही कि हॉस्टल का कोई छात्र उस वक्त बाहर नहीं था, किसी को कोई चोट नहीं आई है। ऐसे में आशंका इस बात की जताई जा रही है कि सिर्फ दहशत फैलाने के लिए भी बमबाजी की गई थी। इस मामले में पुलिस में शिकायत नहीं कराई गई थी, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और पुलिस का ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो आरोपी युवक है उसकी पहचान की जाएगी और जल्द से जल्द उसके खिलाफ उसकी गिरफ्तारी कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद मोहम्मद मोइन तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मौके की तस्वीरें, हालांकि शनिवार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल की ये पूरी घटना है, जहां पर आप देखिए किस तरीके से ये युवक आता है, इसके हाथ में एक पॉलिथीन है और एक के बाद एक बम ये युवक फेंकता है। हालांकि देखिए, इस पूरी घटना में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। बड़ी खबर आ रही है गाजीपुर से। यहां घोसी सांसद अतुल राय की 7 प्रॉपर्टी कुर्क हो गई है। गाजीपुर जनपद के बीरपुर में यह कार्रवाई हुई है। कुर्क प्रॉपर्टी की कीमत 58 लाख रुपए बताई जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई हुई है और सांसद अतुल राय का पैतृक गांव है बीरपुर, तो यह बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि गाजीपुर जनपद में ये कुर्क की कार्रवाई की गई है। कुर्क की प्रॉपर्टी की कीमत बताई जा रही है 58 लाख रुपए और घोसी के सांसद अतुल राय की ये प्रॉपर्टी है जिस पर कुर्क की कार्रवाई हुई है। और चलिए, नीतीश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, क्या और जानकारी मिल रही है इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, राजस्व विभाग और पुलिस के अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची है। जमीन को कब्जे में लेकर वहां पर नोटिस बोर्ड भी लगा दिया है और वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के आदेश पर यह सारी कार्रवाई हुई है। पिछले दिनों जिस तरह से अतुल राय की यहाँ पर एक मामले पर पेशी के साथ ही यहाँ पर जिस तरह से वो मूर्छित होकर गिरे थे, उसके बाद कहीं न कहीं अब अतुल राय की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अतुल राय पर जो प्रशासनिक महकमा है और प्रशासनिक शिकंजा है वो अब और भी कसता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी जनपद गाजीपुर के भावरकोल में जो बीरपुर में ये बेशकीमती जमीन जिसे जब्त करना, जहां पर आदेश हुआ था कि जब्त करना है और अब उसके बाद कार्रवाई शुरू हो गई है, तो आगे ये मुश्किलें और भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो घोसी सांसद की मुश्किलें अब और भी बढ़ती हुई और पुलिसिया कार्रवाई अब और भी तेजी में। जी चलिए नीतीश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है गैंगस्टर एक्ट के तहत घोसी सांसद अतुल राय पर। बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो कि आज बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने सीएससी पर हेल्थ एटीएम मशीन का शुभारंभ किया। सीएम ने इस दौरान सीएससी का भी निरीक्षण किया। सीएम योगी इस दौरान मवी कला गांव में स्टेडियम का निरीक्षण उन्होंने किया और इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से भी बातचीत की है। सीएम ने खिलाड़ियों को यहां सम्मानित भी किया। तो बागपत दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ और मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। खिलाड़ियों से भी इस दौरान मिले, मवी कला गांव में स्टेडियम का निरीक्षण भी उन्होंने किया, पौधारोपण भी किया। और ये सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की 3 तस्वीरें आपके सामने है। बागपत के दौरे पर रहे और पौधारोपण किया, उसके बाद स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंचे। यहाँ पर जो खिलाड़ी मौजूद थे उनसे भी बातचीत की और तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बागपत दौरे की ये 3 तस्वीरें हैं। तमाम जो मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे और आप देखिए खिलाड़ियों से बातचीत भी उन्होंने की और यहां पर सम्मानित भी खिलाड़ियों को किया गया। स्टेडियम पहुंचे, निरीक्षण किया किस तरीके से वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं खिलाड़ियों के लिए वो हैं। खिलाड़ियों से भी बातचीत की, क्या किसी तरीके की कोई परेशानी और कैसे हालात हैं स्टेडियम के, किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें मुहैया कराई जाती है, इसके बारे में भी जानकारी ली गई। और पौधारोपण से अपने कार्यक्रम की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। इधर ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में कल से वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन होने जा रहा है। पीएम मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे और ये कार्यक्रम 12 से 15 सितंबर तक चलेगा। 48 साल बाद ये कार्यक्रम होगा और इससे पहले भारत ने साल 1974 में कार्यक्रम किया था। समिट में देश के अलावा विदेश से भी लोग शामिल होने वाले हैं और वर्ल्ड डेयरी समिट के लिए विश्व के 800 पशुपालकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो काफी अहम ये समिट रहने वाला है। 48 साल बाद ग्रेटर नोएडा में ये वर्ल्ड डेयरी समिट हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ल्ड डेयरी समिट का आगाज करेंगे।
और विश्व के 50 देश के डेलीगेट्स इस समिट में शामिल होंगे। 48 साल बाद ये समिट हो रहा है तो काफी उत्साह भी लोगों में देखा जा रहा है और पूरी तैयारियां इसके लिए की गई है। कौन कौन इस समिट में शामिल होने वाले हैं? 50 देश इसमें शामिल होंगे और अलग अलग देशों के 1500 प्रतिनिधि भी इस समिट में हिस्सा लेंगे। उद्योग जगत के कारोबारी और नेता भी इस समिट का हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा के एक्सपो मार्ट में जब पहुंचेंगे तो कई राज्यों के कल्चर प्रोग्राम उनके लिए यहां पर किए जाएंगे। ये कई राज्यों के जो लोग हैं ये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उड़ीसा से, मणिपुर से, सभी जगह से यहाँ पर जो कलाकार हैं अपने राज्यों का जो भी कल्चर प्रोग्राम है वो दिखाने के लिए पहुँचे हुए हैं। आपसे जानना चाहिए आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात से आया हूँ। गुजरात से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात से ही हैं, तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रहेंगे तो क्या खासी कार्यक्रम रहेगा आपकी तरफ से? ये कल सुबह जब आएंगे तो यहाँ पे विविध राज्यों से आए हुए ढोल बजाने वाले लोग उनका स्वागत करेंगे, लड़कियां भी होगी जो उनका स्वागत करेंगे और फिर जब प्रधानमंत्री जी अंदर जाएंगे तो अंदर जब कार्यक्रम शुरू होगा तो स्वस्ति वाचन का मंत्र पाठ भी होगा। ये प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ढोल नगाड़े लेकर पहुँचे हुए हैं। कर्नाटक से पहुँचे हुए हैं, उड़ीसा से पहुँचे हुए हैं, मणिपुर से पहुँचे हुए हैं, गुजरात से पहुँचे हुए हैं, कई राज्यों से यानी कई स्टेट के यहाँ पर जो कलाकार हैं वो पहुँचे हुए हैं। अच्छा, आप उड़ीसा से हैं ना? संबलपुर से। उड़ीसा संबलपुर। आप क्या बजाएंगे? मैं निशान बजाऊंगा। निशान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आपके बीच में आएंगे। हाँ, हम वेलकम करेंगे। बहुत एक्साइटेड है कल देखने के लिए। हम अभी रिहर्सल करके आए हैं अंदर से। अभी उनका जो आएंगे वो लोग पीएम जब आएंगे तो हम उसको कैसे वेलकम करेंगे वही वाला हम रिहर्सल करेंगे अभी यहाँ। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ जो कि कई राज्यों से, कई स्टेट से यहाँ पर जो पहुँचे हुए हैं ये कलाकार उनका स्वागत करेंगे। ग्रेटर नोएडा से कैमरामैन विपिन कुमार के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। अलग जिलों से अतिरिक्त फोर्स मंगवाई गई है। इंडियन एक्सपो मार्ट में विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे तो ऐसे में सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसकी पूरी तैयारी की जा रही है और ड्रोन से भी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद ही चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ पर अगर फोर्स की बात करें तो यहाँ पर जो फोर्स है उसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो इंतजाम है वो चाक चौबंद है। यहाँ पर तमाम तरह की अगर फोर्सेस की बात करें तो तमाम तरह की जो फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ यहाँ पर है, पीएससी यहाँ पर है। यहाँ पर अगर बात करें एलआईयू, आईबी, एसपीजी, यहाँ पर तमाम जो फोर्सेस है वो इस समय यहाँ पर देखी जा सकती है और जो डॉग स्क्वाड हैं वो भी यहाँ पर जगह जगह घुमाए जा रहे हैं। अगर बात करें ग्रेटर नोएडा की तो ग्रेटर नोएडा में 15 सितंबर तक ये भी आदेश पारित किया गया है कि 15 सितंबर तक धारा 144 लगा दी गई है और प्राइवेट लोग कोई भी ड्रोन ना उड़ाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सादी वर्दी में काफ़ी जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था बेहद ही चाक चौबंद देखने को मिल रही है। लगातार जो फोर्स वो चारों तरफ यहाँ पर एक्सपो मार्ट पर देखी जा सकती है। अगर सड़क की बात करें तो बाहर की बात करें तो बाहर भी यहाँ पर चारों तरफ फोर्स का जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक्सपो मार्ट में मौजूद रहेंगे और यहाँ पर एक्सपो मार्ट में वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन करेंगे। नोएडा से कैमरामैन विपिन कुमार के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।